हरे कृष्णा। सॉरी, बीच में डिस्टरबेंस आ गया था। तो हम देखते हैं, हम गुण देख रहे थे। हाँ, तो ये सारे गुण जो है, निर्भयता, आत्मशुद्धि, ये अलग अलग वर्ण के लिए, सॉरी, अलग अलग आश्रम के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। जैसे निर्भयता संन्यास आश्रम के लिए, ऐसे जो है अलग अलग गुण अलग अलग आश्रम के लिए अत्यावश्यक है। ये हमने अभी देखा था, फिर हमारा डिस्टरबेंस आ गया था, कंप्यूटर बंद हो गया था। तो छिद्रावेशन में अरुचि, ये तो सभी के लिए बहुत आवश्यक है। भक्ति के मार्ग में अगर हमें प्रगति करना है तो छिद्रान्वेषण में अरुचि ये अत्यावश्यक हो जाता है। नहीं तो जब हम निंदा करते हैं किसी की, तो ऐसा कहा जाता है कि जिस बात की हम निंदा कर रहे हैं वो अवगुण हम में आ जाता है। ठीक है, तो हमको अवगुण बढ़ाना नहीं है, हमें गुण बढ़ाना है और अवगुणों को कम करना है। तब कहीं हमारे सारे कल्मश खत्म हो जाएंगे और तब हम कहीं जाकर भक्ति में प्रगति कर सकेंगे, है ना। तो इसलिए ये छिद्रान्वेषण में अरुचि ये एक अत्यावश्यक गुण बन जाता है। फिर समस्त जीवों पर करुणा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस ये किसके लिए है? खास करके ये मांसाहार जो होता है, वो हमारे अंदर की करुणा खत्म करता है। तो इसलिए करुणा करना चाहिए सभी जीवों पर, क्योंकि सभी जीव जो है वे परमात्मा के, भगवान के अंश है। और उन पर हम जब किसी प्रकार की उनकी हत्या करते हैं या उन पर कोई तकलीफ देते हैं उनको, तो प्रत्यक्ष भगवान उससे हमसे नाराज हो जाते हैं, है ना। उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे एक पिता को ये नहीं अच्छा लगेगा कि उनका एक बेटा दूसरे बेटे को कोई तकलीफ दे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। वैसे ही किसी भी जीव पर अगर हम हिंसा करते हैं तो भगवान को वो पसंद नहीं आता। फिर लोभ विहीनता, लोभ विहीनता यानी कोई भी चीज से आसक्ति ना रखे, कोई चीज का लालच नहीं रखे, है ना। भद्रता, है ना, भद्रता यानी सभ्यता, सब हमारा जो व्यवहार रहे अत्यंत सभ्य रहे। और लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, किसी से भी ईर्ष्या न करे। ईर्ष्या यानी क्या? कि आपके पास कोई चीज है, मुझे वो चीज पसंद है, किंतु ये बात पसंद नहीं कि वो आपके पास है, तो मैं आपसे ईर्ष्या करती हूँ। लेकिन ये हमने सोचना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कोई चीज प्राप्त होती है वो भगवान के अप्रूवल के बिना नहीं मिलती। हाँ, तो अगर हम इस प्रकार किसी से ईर्ष्या करते हैं तो प्रत्यक्ष भगवान के अप्रूवल पर हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जो ठीक नहीं है ना। फिर सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, है ना। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने लिखा हुआ है शिक्षाष्टकम में कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन, तृण यानी घास का पत्ता, रास्ते पर उगा हुआ घास का पत्ता जो तृण है, उस पर कितने लोग पैर देकर जाते हैं, लेकिन क्या वो कभी कंप्लेन करता है? नहीं, वो वैसा ही रहता है, बिल्कुल बिना कंप्लेन के, एकदम निश्चल ऐसा रहता है। तो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तरु, तरु यानी क्या? पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधों से हम कितना कष्टदायक वो करते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं हम, उनके पत्ते तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं, उनकी लकड़ी भी तोड़ते हैं, कितना पेन होता होगा उनको। फिर भी वो सभी को एक प्रकार से, एक समभाव से फल देते हैं, है ना, समभाव से फूल देते हैं। ठीक है ना? तो इसका उदाहरण हमने याद रखना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, मान देना, अमानिना मान देना, कीर्तनीया सदा हरि। हाँ, अमानिना यानी मुझे मान की अपेक्षा नहीं रखनी है, मान देना है। सभी को मान से रिस्पेक्टफुली हमने हमारा व्यवहार रहना चाहिए, लेकिन अपने लिए कोई मान की, सम्मान की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। अमानीना मान देना, खुद के लिए अमानीना, कोई मान की जरूरत नहीं है, कोई सम्मान की जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक को हम मान दे यानी सम्मान करें सभी का। तो इस प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु उनकी शिक्षाष्टकम में लिख के गए हैं। ये भक्त का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे कैसे गुण हैं? ये दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं।
तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान बताते हैं, अब अर्जुन के मन में शंका आ जाएगी कि अरे अहिंसा एक दैवी गुण है, और मैं तो युद्ध करने के बारे में सोच रहा था। तो क्या ये मेरे अंदर अवगुण है? मैं क्या अहिंसा करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे मेरे दैवी गुण तो नष्ट ही हो जाएंगे? तो इस प्रकार की उनके मन में शंका आई होगी, अर्जुन के मन में। तो वो शंका आई है, ये भांप करके अर्जुन अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं। अभिजातस्य पांडव, कहाँ गया वो? ये इसके ऊपर ही आया है, सॉरी। तो भगवान ने वहीं पर बता दिया कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जन्म से ही इन गुणों को प्राप्त कर चुके हो। ठीक है। तो दंभो दर्पो अभिमानश्च, ये अभी असुरी गुण भगवान बता रहे हैं। और उसके बाद, एक मिनट, हाँ। तो हे पृथा पुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान, ये असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। है ना? क्रोध, जब युद्ध करते हैं तो क्रोध आता ही है, कठोरता से उनको व्यवहार करना ही पड़ता है। तो ये सुन करके अर्जुन के मन में कुछ कुछ प्रश्न आएंगे, है ना? तो ये असुरी स्वभाव वालों के कुछ गुण बता दिए हैं। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। असुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन ना करें। यानी दंभ यानी क्या? व्यक्ति क्या है कि मैं कितना आध्यात्मिक प्रगति किया है मैंने, और मैं कितना जप करता हूँ, मैं कितना यज्ञ करता हूँ, इस प्रकार की जो आडंबर मचाते हैं, एक्चुअली उसका पालन नहीं करते, मन से वो शुद्ध नहीं है। ऐसे ऐसे कहा जाता है दंभ। हाँ। फिर दर्प क्या है? दर्प यानी कुछ भौतिक जीवन में जो उन्होंने प्राप्ति की है उसके बारे में बखान करना, वो दर्प है। अभिमान, अभिमान यानी मैं कितने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है मैंने। हाँ, मेरा देश ये है, मेरा देश सर्वश्रेष्ठ है, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इस प्रकार की बातें करना अभिमान। क्रोध तो हमको सबको पता है, क्योंकि हम सबको आता ही है क्रोध। तो क्रोध यानी कोई चीज को एकदम से रिएक्ट करना। और क्रोध मतलब गुस्से से, जो गुस्सा मन में भरा रहता है, उस समय हमारा जो दिमागी संतुलन है वो भी लड़खड़ा जाता है। ऐसा जो रिएक्शन है उसे क्रोध कहते हैं। कठोरता यानी करुणा का अभाव, करुणा न रहे तो कठोरता है। ठीक है। और अज्ञान, ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, प्रकाश नहीं है तो अंधकार है ना? तो अज्ञान यानी क्या? कि जो ज्ञान है, जिसको भगवान ने ज्ञान कहा है। और ज्ञान किसे कहा है? भगवान ने पिछले अध्याय में बताया है कि पदार्थ, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों के बारे में जो विस्तार पूर्वक जानता है, इनके संबंध को जानता है, इनके पृथक्करण को जानता है, वो ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। ऐसे भगवान ने बोला है ना? क्षेत्र क्षेत्र इनके बारे में जानना, यही ज्ञान है। तो बाकी सब अज्ञान है। यानी हम जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब पढ़ते हैं, उसको वास्तविक आध्यात्मिक जगत जगत में उसको अज्ञान कहा गया है। लेकिन फिर ईशोपनिषद में इसके बारे में बताया गया है कि जीवन को पार करने के लिए हमको विद्या और अविद्या, वहां पर विद्या बोला गया है भगवत ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को, और अविद्या बोला गया है भौतिक ज्ञान को। तो वहां पर बताया गया है कि जीवन की नैया पार करने के लिए हमको विद्या और अविद्या दोनों के सहारे ये नैया पार करनी होती है। क्योंकि भौतिक जगत में अगर हमको अपना जीवन यापन करना है, तो ये भौतिक जो शास्त्र है, भौतिक विद्या जो है, तो उनको उनको भी हमको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके सिवाय हम अपना उदर निर्वाह नहीं कर सकेंगे। है ना? तो वहां पर ईशोपनिषद में इस प्रकार का आता है। तो इसको अज्ञान ही कहा गया है सब जगह पर, अविद्या ही कहा गया है सब सभी जगह पर। ज्ञान केवल आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान कहा गया है। ठीक है। तो हम जो है
ये जान ले कि दोनों की जरूरत है। हाँ, ईशोपनिषद में स्पष्ट है, एक श्लोक आया है, मुझे लगता है 12वां श्लोक आया है, कि उसमें दोनों का अनुशीलन करना अत्यावश्यक है, अगर आपको जीवन की नैया ठीक तरह से पार करनी है और जीवन के अंत में आपको अपना इच्छित लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, तो दोनों का अनुशीलन जरूरी है। ये सारे असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं, ऐसे भगवान बता रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर भगवान बोलते हैं, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो पांडुपुत्र के यानी अर्जुन के मन में ऐसी शंका आएगी कि ये सारे गुण जो बताए हैं, कठोरता और ये, तो वो तो मेरे अंदर होना ही पड़ेगा, हिंसा भी मुझे करनी पड़ेगी अगर युद्ध करना है तो क्या मैं असुरी गुणों से युक्त हूँ? तो भगवान बोल रहे हैं, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो जन्म से कैसे क्या दैवी गुणों से युक्त होकर आते हैं बच्चे? हाँ, कैसे हम सोचे कि हमारे बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए समझो, तो ऐसे बच्चे मुझे प्राप्त हो जाए जो दैवी गुणों से युक्त हो। तो उसके लिए हमारे शास्त्र में इसीलिए ये संस्कार बताए गए हैं, है ना। तो उसमें से गर्भदान संस्कार के बारे में यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बड़े विस्तार से बताया है कि ये अत्यावश्यक संस्कार है, जो गर्भ में बच्चा आने के पहले ही माता पिता एक प्रकार की छोटी सी तपस्या करके अपने आप को शुद्ध करके उसके बाद संतान को धारण करते हैं। ठीक है। और तब जब बच्चे का जन्म होता है तो वो दैवी गुणों से युक्त होकर ही जन्म लेता है। तो गर्भदान संस्कार का महत्व प्रभुपाद जी ने बार बार, एक बार नहीं, कम से कम 8-10 बार भगवत गीता में बताया है कि इसी से कृष्ण भावना भावित बच्चे जो है वो पैदा हो सकेंगे, इसी से जो है संतानें एकदम समाज एकदम हमारा अच्छे डायरेक्शन में जाएगा, अच्छे बच्चे पैदा होंगे तो अच्छा समाज बनेगा। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी बहुत विशेष कर वो करते हैं, स्ट्रेस देते हैं। बाकी के संस्कार तो है लेकिन वो जन्म के बाद के हैं, लेकिन गर्भदान संस्कार जो माता पिता की एकदम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है शास्त्रों में, कि ये संस्कार होने के बाद ही बच्चे को धारण करे गर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार भगवान बता रहे हैं, तुम चिंता मत करो, तुम जन्म से ही दैवी गुणों से युक्त होकर आए हो, तो तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे रेफरेंसेस शास्त्रों में अनेक जगह देखते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज है ना, उनकी माता ने प्रहलाद महाराज जब गर्भ में थे तभी उनकी माता ने नारद मुनि से भागवतम सुना था, और उसके कारण प्रहलाद महाराज जन्म से ही भक्त होकर ही निकले थे, है ना। और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं हमें, जो कि जन्म से ही भक्त होकर निकले थे। जैसे शुक मुनि भी जन्मजात ही एकदम विद्वान बनकर ही निकले थे, क्योंकि उन्होंने गर्भ में ही बहुत सारी विद्याएं सीख ली थी। ठीक है, तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। हम द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशा प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो 1 से 3 के जो श्लोक है उसमें भगवान ने विस्तार से बता दिया है कि दैवी गुण कौन से हैं। अब बोल रहे हैं, अब मैं तुमको विस्तार से असुरी गुणों के बारे में बताऊंगा। हम्म प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। हम्म? तो उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी विवेक बुद्धि नहीं रहती आसुरों में, है ना। हमारी बुद्धि का काम क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये जानकर अच्छे को अपनाए और फिर आगे बढ़े।
लेकिन जो असुरी लोग हैं वे जानते नहीं है, वे अपने बुद्धि का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करते डिस्क्रिमिनेशन के लिए, तो फिर वो गलत रास्ता ही चुनते हैं क्योंकि वो आसान लगता है उनको। हाँ, तो इसलिए ये बताया जाता है कि आसुरी लोग वे हैं जो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है ना, किसका जो क्या वर्जित रखना चाहिए क्या अपनाना चाहिए, ये उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते वे, और गलत रास्ते पर ही गलत रास्ते को ही अपनाते हैं। तो ऐसे लोगों में न तो पवित्रता, हाँ, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। ठीक है, तो पवित्रता जो है ना, जो हमारे चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है ना, कौन से सिद्धांत है ना हमारे भक्ति के, उसमें क्या क्या है, मांसाहार नहीं करना है ना, दूसरा द्यूत नहीं खेलना है, जुआ, हाँ, तीसरा नशा नहीं करना है, और चौथा पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध नहीं रखना है। चार, ये चारों के पीछे एक 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 कारण है। जैसे अगर हम मतलब जो परस्त्री या परपुरुष से संबंध रखता है उनमें पवित्रता नहीं रह सकती। ठीक है, तो इसलिए ये चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तो बेसिक है आध्यात्मिक जगत के उन्नति के लिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। तो क्या है, जो इस प्रकार विवाह बाह्य संबंध रखते हैं उसमें पवित्रता नहीं रहती। उचित आचरण, उचित आचरण ने क्या अच्छा क्या बुरा ये वे समझ नहीं पाते। और नहीं सत्य, सत्य कब चला जाता है, जब कोई जुआ खेलता है तो तो जो जुआ खेलेगा उसमें सत्यता रह नहीं सकती। इस प्रकार ये हमारे चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमको हमेशा मार्गदर्शन करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रत्येक हम लोग चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती है जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं इनका पालन करते हैं, किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, ना उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें न तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, न ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखे। जहां तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरन ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। तो ऐसे लोग भगवान को मानते ही नहीं है। उनको क्या लगता है कि ये तो जगत है, बस जब तक हम हैं तब तक सब कुछ है, आप मरे दुनिया डूबी, हमको क्या करना है ना, इसका कोई भगवान वगवान कुछ होते नहीं है ना। ऐसे ही ये तो एक धमाका हुआ, एक ब्लास्ट हुआ और इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन से जीव निर्माण हुए और इस प्रकार ये सृष्टि आई है, ऐसा उनका विश्वास होता है। लेकिन क्या ये सच है? कोई एक एक्सप्लोजन या कोई एक एक्सीडेंट किसी चीज का निर्माण कर सकता है क्या? हम देखते हैं रोजमर्रा के जीवन में, क्या हम अगर आटा और पानी और ये सब रख दे तो अपने आप रोटियां बन जाएगी क्या? हाँ, आसपास केमिकल कॉम्बिनेशन से हो जाता है सब कुछ, कोई करने वाला नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ऐसा हम सोच सकते हैं क्या? नहीं, हर कुछ भी जब कार्य होता है तो उसके पीछे करने वाला होता ही है। तो ये जगत का निर्माण हुआ है तो निर्माण करता कोई ना कोई है। अगर इस जगत का सुचारू रूप से संचलन हो रहा है तो कोई ना कोई उसका कंट्रोलर है जो इसको कंट्रोल्ड वे में जगत को चला रहा है, पालन कर रहा है ना। तो ये एक लॉजिक की बात है, लेकिन जो असुरी लोग हैं वो इसको नहीं मानते।
है ना, वो लोग मानते हैं कि जगत मिथ्या, ये मिथ्या है, जगत झूठ मूठ का है, बस आज है कल नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, जीव अविनाशी है ना, प्रकृति भी अविनाशी है, प्रकृति को भी समेट लिया जाता है भगवान के अंदर, फिर निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, तो ये मिथ्या नहीं है, इसको टेम्पररी कह सकते क्योंकि ये बार बार अव्यक्त रूप में चली जाती है ना, लेकिन मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है ये। हाँ, तो ये जो संकल्पना है, ये आसुरी लोगों की संकल्पना है कि जो ईश्वर को नहीं मानते, किसी ईश्वर द्वारा इसका नियमन नहीं किया जाता, अपने आप चलता है जगत, ऐसा वे लोग मानते हैं। हाँ, और उनका कहना क्या है, केवल काम इच्छा द्वारा ये निर्माण होता है, बस स्त्री पुरुष या नर मादी आए और उनके उनके द्वारा सारा सृजन हो गया, सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, ऐसा वे लोग मानते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना, भगवान ने सारी सृष्टि, सारे जीव निर्माण किए, जीव प्रत्यक्ष भगवान के अंश है। तो ये जो है, ये उनकी धारणाएं कितनी गलत होती है ना, ये अब हम शास्त्र पढ़कर ये समझ सकते हैं। लेकिन पहले हमने ये बातें बहुत बार सुनी होगी कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सब बातें हमने सुनी हुई है, लेकिन ये मिथ्या नहीं है, ये टेम्पररी है जरूर, लेकिन मिथ्या नहीं है, अविनाशी स्वरूप का है ये जगत, है ना। एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबद्धयः प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, ऐसे लोग बुद्धिहीन हैं और उनको स्व का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है कि मैं इस शरीर से भिन्न हूं, ये ज्ञान उनको नहीं है। तो फिर ऐसे लोग कौन से कार्य कर सकते हैं, बहुत ही अनुपयोगी, जिसका वास्तव में कोई उपयोग नहीं है, और भयावह, जिससे सृष्टि का विनाश हो सकता है, जैसे एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब जो बन रहे हैं, वे भी लोग इसमें आते हैं। हम उनको बड़ा सम्मान देते हैं, लेकिन है बेसिकली वे लोग आसुरी, क्योंकि उन्होंने जो निर्माण किया है उससे पृथ्वी का विनाश हो रहा है, उससे पृथ्वी को क्षय हो रहा है ना। हम बड़े मतलब साइंटिस्ट के बारे में हम लोग बड़े इससे बोलते हैं कि प्लास्टिक का इन्वेंशन है ना, कितनी बड़ी बात हो गई, पूरे रिवोल्यूशन हो गया प्लास्टिक का, प्लास्टिक की चीजें जब से बनने लगी, वो सब ठीक है, लेकिन अभी पृथ्वी को सबसे बड़ा धोखा किससे है, प्लास्टिक से ही है ना। तो इस प्रकार ये आसुरी लोग जो है वो बुद्धिहीन होते हैं, लंबे समय का सोच नहीं सकते वे, और फिर ऐसे से वे भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ये सब चीजें क्या कर रही है, संसार का विनाश कर रही है, हमारी पृथ्वी का विनाश कर रही है ना। तो आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले होते हैं। भौतिकवादी, जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी, है ना। जैसे बॉम्ब बनाने वाले ये नहीं सोचते हैं कि इससे एक बॉम्ब के टुकड़े से कितने हजारों जिंदगियां जा सकती है, कितने हजारों लोग अपाहिज हो सकते हैं। तो वे मानव सभ्यता का विकास कर रहे हैं क्या, नहीं, वे केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति किस ओर से, वो सीमित नहीं है केवल उनके शरीर के लिए, वो इंद्रिय तृप्ति विस्तारित इंद्रिय तृप्ति होती है कि मैं, मेरा समाज, मेरा परिवार, है ना, और मेरा देश, ये भी मेरा यानी मेरे देह से जुड़ा हुआ है, तो वो भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही हुई। हाँ? तो ये इस प्रकार, ये ऐसे आविष्कार मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन ये है नहीं, वास्तविकता है ये है नहीं, ऐसा हमारा अध्यात्म हमें, हमारे शास्त्र हमें ऐसा बताते हैं। क्योंकि जैसे जैसे विकास होता है हम क्रूर होते जाते हैं,
जाने अनजाने हम क्रूर होते जाते हैं। हमारी लेदर बैग्स और ये सब करने के लिए क्या करते हैं? लेदर बैग्स तो जीव हिंसा करने के बाद आती है ना। तो ये सब एक प्रकार से जो भी हम प्रगति मानते हैं वो वास्तविक प्रगति नहीं है, वो एक प्रकार से हमारा अधपतन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्वितः मोहात् गृहीत्वात् असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो ये कभी भी संतुष्ट न होने वाले काम का आश्रय लेकर, हाँ, तो उनको लगता है बस इंद्रिय तृप्ति ही सर्वश्रेष्ठ सुख है इस जीवन का। हाँ, और उसी के बारे में सोचना, उसी के लिए काम करना। हाँ, तो इसका आश्रय लेकर और अपने आप को बहुत ऊंचा कुछ समझ करके मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं कितना धनवान हूँ, इस प्रकार के विचारों में डूबे हुए ये लोग आसुरी कहलाते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं? ये हमेशा क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। ऐसी ऐसी चीजें ये लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो उन्हें अपवित्र ज्यादा से ज्यादा बनाते जाते हैं, अपवित्र बनते जाते हैं। चिंताम अपरिमेया च प्रलयन्तामुपाश्रितः कामोपभोग परमाम् एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोगार्थं अन्यायेनार्थ संजयान्। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। तो ऐसे लोग, हम जब ये पढ़ते हैं तब हमको महसूस होता है ना कि हाँ, हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग हैं। हाँ, तो कैसे कि उनको क्या लगता है, इंद्रियों की तुष्टि, हाँ, कि मुझे सुख मिले, मुझे कुछ अच्छा खाने को मिले, मुझे अच्छा नरम बेड मिले सोने को, है ना, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाए, अच्छा म्यूजिक सुनने को मिल जाए, बस ये ही हमारी मूल आवश्यकता है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन इस प्रकार से क्या होता है, उनकी इंद्रिय तृप्ति तो कभी होनी ही नहीं है, है ना। तृप्ति तो उसके मतलब फुल स्टॉप तो कहीं लगना ही नहीं है इन इच्छाओं का। तो उनकी इच्छाएं मरण काल तक, चाहे वे कितने भी वृद्ध हो जाए, तो उनको अपार चिंता उसी की लगी रहती है। प्रभुपाद जी एक बड़ा मजेदार बात बताते हैं कि बोले मैंने ये यहाँ आकर ही देखा, खास करके फ्रांस में देखा, कि 75 80 85 साल के वृद्ध भी नाइट क्लब्स में जाते हैं। हाँ, तो ये कौन सा जीवन है ये कि मरने तक वही सब वही करते रहना है। तो इस प्रकार का उनको मतलब बड़ी ग्लानि होती थी। हम लोग जब विदेशों में जाते तो हम क्या देखते, हाँ क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, क्या अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पार्क्स है, और कितने सुंदर दृश्य है, क्या तेज गाड़ियां चलती है, क्या रास्ते हैं, हम लोग ये देखते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जब विदेश पहली बार गए ना, उन्होंने भगवान को बोला, भगवान ये मुझे कौन सी जगह ले आए तुम? केवल मेरे गुरु का आदेश पालन करने के लिए मैं ऐसी जगह पर आया हूँ जहां सारे ही लोग तमोगुणी या रजोगुणी, ज्यादा से ज्यादा रजोगुणी, है ना, इतने ही है, सब केवल इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं। मुझे इस किस देश में लाया भगवान तुमने? क्योंकि तब जब प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे तब समाज बड़ा ही सत्वगुणी था, है ना। सभी लोग मंदिरों में जाते थे, सभी लोग कुछ ना कुछ प्रकार से भगवान की पूजा करते थे, किसी ना किसी प्रकार से दान देने में विश्वास रखते थे, है ना, बड़ा सत्वगुणी समाज था। अब हम भी पूरे विदेशों की नकल करके वैसे ही हो गए हैं, लेकिन उस समय वैसा समाज नहीं था। और प्रभुपाद जी के लिए वो बड़ा ही एक शौक था कि किस प्रकार ये ड्रग्स में एडिक्ट, उस समय तो ये जो हिप्पीज का बड़ा ही ज्यादा प्रचलन था ना, यूएस में बहुत ज्यादा लोग हिप्पीज थे, और ऐसे सड़क किनारे मतलब ड्रग्स लेते हुए, और मतलब इस प्रकार बड़ा ही गंदा वातावरण था। और प्रभुपाद जी को वो देखकर बड़ा अंदर से दुख होता था कि किस प्रकार का जीवन ये लोग जी रहे हैं। लेकिन देखिए सब लोगों की, जो प्रभुपाद जी के बाद में भक्त बने ना,
उनमें से कई लोग स्वयं भी ड्रग एडिक्ट थे, लेकिन बाद में भी भक्त बने प्रभुपाद जी के। तो वे बताते हैं कि हम लोग कैसे भी बिहेव करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी के आंखों में हमने कभी घृणा नहीं देखी, हाँ, कभी तुच्छता नहीं देखी। उनके आंखों में हमेशा करुणा थी, हम सभी के प्रति उनके मन में करुणा थी, और वो उनके आंखों से झलकती थी। ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य अभी भी बताते हैं। तो ये जो सद्गुण होते हैं ना कहीं सामने वाले को असर करते हैं, सामने वाले पर असर डालते हैं। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है, ऐसे असुरी लोगों का सोचना है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। और ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, मरने तक उनको चिंता लगी रहती, मुझे पैसा मेरा सफिशिएंट है कि नहीं, मुझे ज्यादा बीमारी में खर्चा तो नहीं हो जाएगा, मेरे बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा, है ना। ये सब उनको चिंताएं लगी रहती है आखिरी समय तक। हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी ने एक किस्सा बताया था। बोले एक दुकानदार, मतलब ऐसा पैसे वाला दुकानदार जो है, मरणासन्न होकर बिल्कुल मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है। और क्या हुआ कि उसके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। तो उस समय तीनों बेटे और तीनों बहुएं उनके आजू बाजू आके खड़े हो गए कि अंत काल आ गया है पिताजी का। और वो कभी बेहोशी में, कभी होश में, कभी बेहोशी में, ऐसा उनका वो चल रहा था। और एक बार उनको होश आया, उन्होंने देखा अच्छा, तीनों बेटे, तीनों बहुएं मेरे पास खड़ी है। तो उन्होंने क्या बोला होगा, उन्होंने बोला, अरे दुकान में कौन है, तुम तीनों के तीनों इधर आ गए हो। यानी देखिए उन पर कितना हावी है ये रजोगुण, मेरी संपत्ति, मेरा पैसा, है ना। तो मरने के समय भी भगवान का नाम नहीं उनके मुंह में आएगा, उनको अपनी चिंता ये लगी रहेगी कि मेरे बाद क्या होगा मेरे पैसे का, मेरे पैसे को ये लोग सुरक्षित आगे बढ़ा सकेंगे कि ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, है ना। तो ये मरण काल तक ऐसी चिंता उनको होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हाँ, तो बहुत धन संग्रह करने के लालायित रहते हैं वे लोग, क्योंकि उनको सारी अपनी इच्छाएं पूरी करने की कामना रहती है ना। तो ये ऐसे लोग इच्छाओं के जाल में बंधे रहते हैं। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तदिदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे विचार रहते हैं आसुरी लोगों के। कैसे, एक तो धन प्राप्ति की लालसा, अभी इतना है, रोज काउंट करते जाएंगे, अच्छा इतने लाख हो गए, अरे और थोड़े 99 लाख हो गए, तो और 1 लाख जमा करके मेरा 1 करोड़ हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार उनको उनकी योजनाएं चलती ही रहती है, इतना धन है और कमाऊंगा, मैंने अपने ऑफिस में इस व्यक्ति का कैसा अपमान कर दिया, और भी जो मेरे अगेंस्ट बोलेगा सबको मैं खत्म कर दूंगा, ऐसी ऐसी बातें सुनाऊंगा मैं, है ना। तो इस प्रकार के विचार रहते हैं उनके, और अपने आप को स्वामी समझते हैं। वास्तविक स्वामी कौन है, एक ही है, सभी चीजों के स्वामी, सारे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण ही है। लेकिन ऐसे असुरी लोग सोचते हैं कि मैं इसका स्वामी, मेरे मेरे घर का मैं स्वामी हूँ, मेरी वस्तुओं का मैं स्वामी हूँ, मेरे कार का मैं स्वामी हूँ। ऐसा नहीं है, है ना। लेकिन उनको ऐसा ही लगता है, और उन्हीं विचारों में वे रहते हैं, और वे अपने आप को बड़ा भोक्ता मानते हैं कि मैं क्या भोग कर रहा हूँ, क्या चमचमाती कार है मेरे पास, है ना, चमचमाता घर है मेरे पास, तो मैं कैसे भोग विलास में हूँ, है ना। फिर वे अपने आप को क्या मानते हैं, सिद्ध, शक्तिमान और सुखी।
तो यहाँ पर अपने आप को सुखी मानने वाला, इस भौतिक जगत में अपने आप को जो सुखी मानता है, वो भी कितना अज्ञानी होता है, वास्तविकता है ना। तो यहाँ पर वो मानते हैं कि असुरी लोग मानते हैं कि सिद्ध शक्तिमान और मैं सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है ना। तो मैं, मेरा इसके ऊपर वो नहीं जा सकता। मैं धनी हूं और मेरे रिश्तेदार मेरे पास है, और मेरे समान कोई शक्तिमान और सुखी नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं, मेरा और मैंने, इसके आगे वो नहीं सोच सकता। हम मामेती, तो इस प्रकार केवल वो मैं और मेरा और मैंने, बस इसके सिवा वो आगे नहीं सोच सकता। वो क्या बोल रहा है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। वो ये अज्ञान है जो उनको घेरे हुए है, अज्ञान के अंधकार में वो है, और इस प्रकार उनकी मति भ्रमित हो जाती है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकैषु चो। तो इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल से बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। हम्म। तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाते हैं, नरक में उनका बहुत ज्यादा पतन हो जाता है। तो मोह जाल में बंधे होते हैं और इंद्रिय भोग की आसक्ति उनकी कभी खत्म नहीं होती है। तो ऐसे लोग अल्टीमेटली नरक की ओर जाते हैं, नरक में गिर जाते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो ये सब दिखावा है ना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं समाज में और प्रतिष्ठा पालूंगा, कि अरे क्या भव्य यज्ञ का आयोजन किया, कितने लोग आए थे, कितना अच्छा भोजन करवाया सबको। इस प्रकार दिखाने के लिए जो यज्ञ करते हैं वे आसुरी होते हैं, है ना। दिखावा है, इसमें श्रद्धा नहीं है, इसमें भक्ति भाव नहीं है, इसमें कर्तव्य की भावना नहीं है, ये केवल दिखावे के लिए। तो ऐसे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले और सदैव घमंड करते हैं, है ना। मेरे पास इतनी संपत्ति है, अरे मुझे क्या चिंता, मेरे पास तो बहुत रखा हुआ है पैसा, है ना। संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग विधि विधान का पालन नहीं करते, शास्त्रों में क्या लिखा है वो जानना नहीं चाहते वे, लेकिन अपने मन गढ़ंत तरीके से वे यज्ञ करते हैं दिखावा करने के लिए। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे की परवाह नहीं करते वे, केवल मैं, मेरा, मैंने, इतने तक ही सीमित रखते हैं, और इस प्रकार वे मोहित जीवन, अपना मोहग्रस्त जीवन बिताते हैं और परमात्मा की भी अवहेलना करते हैं, जो उनके अंदर भी स्थित है और जो सभी के हृदय में स्थित है। ऐसे भगवान से भी वे ईर्ष्या करके उनकी भी अवहेलना करते हैं। इस प्रकार धर्म के सिद्धांतों को बिल्कुल तुच्छ मानते हैं वे, है ना। तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्र शुभानाम असुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, मैं उन्हें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो इस प्रकार जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से या दूसरे लोगों से भी ईर्ष्या करते हैं, जो क्रूर है और मनुष्य में अधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में इस भौतिक जगत में डालता रहता हूँ, इस ऐसे भगवान ने लिखा है।
तो हम थोड़ा सा ये तात्पर्य पढ़ लेते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकारे और वे अपने निजी संकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार के जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती है, यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है, ये अकस्मात नहीं आई। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, जो ये शिकारी होते हैं ना, बिना कारण के जानवरों को मारते हैं, उनको भी आसुरी योनि में ही कहा गया है। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बारंबार वो जन्म तो लेते हैं, लेकिन किसी भी योनि में उनको ये बुद्धि नहीं मिल पाती कि भगवत धाम जाना चाहिए, वो लक्ष्य रहना चाहिए, तो वो कभी भी नहीं पहुंच पाते और फिर धीरे धीरे अधम से अधम गति योनि की ओर जाते रहते हैं। अभी ये भगवान बहुत सुंदर बातें बता रहे हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्माद् एतम त्रयम त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। ठीक है, तो कौन सी चीजें हमने बिल्कुल सावधानी पूर्वक अपने जीवन से हटानी चाहिए? काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 चीजों का हमने बिल्कुल त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों है नरक के द्वार। नरक की ओर ले जाने वाले ये 3 द्वार है। तो इनसे हमारे आत्मा का पतन होता है और हम अधम से अधम योनियों में जाने लगते हैं। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना ही नहीं रह जाती। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हाँ, तो ये 3 द्वारों से बचने के बहुत फायदे हैं। कैसे? इन 3 नरक द्वारों से बचता है तो उसको आत्म साक्षात्कार के लिए वो अच्छे कार्य कर सकता है, और फिर ये ऐसे अच्छे कार्य करते हुए धीरे धीरे क्रमशः वह परम गति को प्राप्त होता है। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करना, उन रूल्स को ना पालना, उनकी अनदेखी करना, चाहे वो हमको पता नहीं है इसलिए भी क्यों ना हो, लेकिन उससे हमको कोई एक्सक्यूज नहीं है, उससे कोई हमको माफी नहीं मिलेगी। हाँ, मालूम नहीं रहना ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो
उसके द्वारा भी मालूम न होते हुए कार्य करना भी अवहेलना होती है शास्त्रों की। तो इस प्रकार शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करना और मनमाने ढंग से, मेरे को तो लगता मैं इसी प्रकार से पूजा करूंगा, मैं तो यही देवता को मानता हूँ और किसी को नहीं मानता मैं, है ना। ऐसे लोग होते हैं ना, बस मैं तो इस देवता का भक्त हूँ भाई, बाकी तो मैं किसी को नहीं मानता। तो ये मनमाना ढंग हुआ। उनको क्या श्रेष्ठ है क्या नहीं है वो ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान पाना भी नहीं चाहते वे। तो इस प्रकार मनमाने ढंग से रहते हुए तो उनको ना तो सिद्धि, ना सुख और ना परम गति मिल पाती है। हम्म। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना होगा कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। ठीक है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि जाने शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्र क्या बोलते हैं, है ना। तो वो जानकारी नहीं है ये हमारे लिए एक्सक्यूज नहीं हो सकता, हमको जानना चाहिए और उसके अनुसार हमने कर्तव्य करना चाहिए। और ऐसे इस प्रकार कर्म करने से हम धीरे धीरे परम गति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सॉरी, आज क्लास शुरू होते ही डिस्टरबेंस आ गया था। आई हरे शुड बी कृष्ण मोर केयरफुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे मुझे कृष्ण। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछना है। मुझे ये पूछना है कि जैसे सुबह आइडली बोलते हैं कि नहा धो के रसोई बनानी चाहिए, खाना बनाना चाहिए, जी ठीक है। माता जी। पर जब हम गृहस्थी में रहते हैं तो बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो बिना नहाए धोए करने होते हैं साफ सफाई के ये वो। तो कभी कभी लगता है कि वैसे तो नहाने वाला जो नियम है वो फॉलो करना चाहिए। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हाँ करना चाहिए, नहा धो जी के ही सारे काम करने चाहिए। जी। तो आपका क्या विचार है कि क्या फॉलो करना हाँ माता जी, देखिए जो आप बोल रहे हैं ना, बिल्कुल मैं भी वैसी ही थी। लेकिन जब से मैं अभी इसमें आ गई हूँ तो अब मुझे उसका महत्व पता लगने लगा है। हाँ, तो जैसे अभी भी मैं अब पढ़ाना अच्छा नहीं लगता मुझे, बिना नहाए धोए बैठो। गीता में पढ़ रही हूँ तो मुझे नहा धो के बैठना है। ये मतलब एक स्ट्रांग डिजायर हो जाती है वो। पहले मैं भी बिल्कुल यही सोचती थी, अरे यार नहाएंगे जब समय मिलेगा तब नहाएंगे, अभी काम तो करते जाओ, टाइम कहाँ है ना। लेकिन है? जब हम इसमें थोड़ी आगे, थोड़ा सा दो चार कदम आगे बढ़ जाते हैं तो मन में आता ही है कि नहीं नहीं, अब मैं भगवत गीता पढ़ने जा रही हूँ तो मुझे नहाना है ना? तो हाँ जी। ऐसे वो अपने आप होने लगता है। लेकिन थोड़ा सा आप भी अपने तरफ से पुश करिए कि नहीं मुझे ये करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, देखिए जो भी खाना है हमको, वो भगवान को भोग चढ़ाए बिना हमको नहीं खाना चाहिए। हाँ, तीसरे अध्याय में हमने देखा था ना, तो भगवान क्या बोलते हैं, जो मुझे अर्पण किए बिना खाते हैं, हाँ भगवान को अर्पण किए बिना जो खाते हैं वो एक्चुअली पाप खाते हैं। ये शब्द है भगवान के। तो कितने स्ट्रॉन्ग शब्दों को लिया है भगवान ने, है ना। तो उसका मतलब जब हम धीरे धीरे ये सब पढ़ते हैं ना, उसका असर होता है हम पर। और फिर अच्छा नहीं लगता है कि नहीं नहीं, अब मैं नहीं खा सकती, भगवान को अर्पण नहीं किया है। और भगवान को अर्पण तो तभी कर सकते जब मैं नहा धोकर कुछ बनाऊं। तो हाँ जी। हाँ जी। ये भावना आती जाती है, अपने आप डेवलप होती है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमने बार बार भगवत गीता के अध्याय को पढ़ना चाहिए। तब वो शब्द हमको चुभते हैं जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो जो मुझे अर्पण किए बिना खाता है वो एक्चुअली पाप खाता है। तो ये शब्द चुभते हैं हमको और फिर हम वो नहीं कर सकते। ठीक है ना माता जी। जी माता जी, एक चीज और पूछनी थी। जी। जैसे कि अक्सर नींद खुल जाती है या नींद नहीं आती, ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम मैं ये करती हूँ कि लेट कर नाम जप कर लेती हूँ। तो क्या वो भी अपराध में आएगा? अगर नाम जब आप बिना माला के कर रहे हैं तो ठीक है, बिना अच्छा। माला के। माला लेकर मत करिए। अच्छा, माला लेकर नहीं करना, नहीं लेट। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ वैसे कर रहे हैं आप लेट करके तो कोई बात नहीं, लेकिन माला लेकर नहीं करना, लेट अच्छा, ठीक है। धन्यवाद माता जी। कर। हरे जी कृष्ण। हरे कृष्ण। करुणा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। हाँ, माता जी जैसे आज भी आपने बताया कि जो दुर्व्यवहार लोग होते हैं क्या? इस तरह का नहीं करना चाहिए। जो थोड़ा दुर्व्यवहारी लोग होते हैं, हरे कृष्णा, हाँ हाँ आवाज आ रही है जी। कि भाई हमें गलत, ये हमारे जो 4 नियम है ये सब नहीं करने चाहिए, ये सब गलत है। हम्म। लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि इस तरह के लोग ज्यादा खुश रहते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, और जो इनके पार्टनर होते हैं जो मतलब सही होते हैं वो दुखी रहते हैं पूरे जीवन। तो मतलब कई बार ऐसा लगता है कि भाई जो ठीक चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, और जो उनके लाइफ पार्टनर हैं जो शराब भी पी रहे हैं, दूर स्त्री से भी मतलब संबंध रख रहे हैं, गैर स्त्री से, सब तरह के काम कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी मौत से काट रहे हैं। तो मतलब ऐसे में अपने आप को कैसे परिवर्तन करेंगे भाई हम? लगता है कि इससे तो हमसे अच्छे तो फिर यही है कि जो अपनी जिंदगी आराम से काट के जा रहे हैं। नहीं माता जी, ये तो हम बहुत छोटा स्पैन देख रहे हैं। ये लाइफ कुछ इतनी हमारे इस योनि तक सीमित नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा पीरियड है। लेकिन इस पीरियड में हो सकता है उनको सब संपत्ति भी मिले, सब कुछ मिले, वो उनके पूर्व कर्मों के अनुसार। लेकिन अगर इस जन्म में वे पाप कर्म कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको अगले जन्म में वो भुगतना ही, निश्चित रूप से। वो कर्म का प्रभाव कहीं जाएगा नहीं। अगले जन्म में क्या, इसी जन्म से भी चालू हो सकता है, आगे जाकर दिखेगा वो। हाँ। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि एक गलत कर्म करते हुए सुखी है। ऐसा नहीं हो सकता। वो सुख उनका भ्रामक है, वो केवल मतलब ऊपरी दिखावा है बोलिए, या तत्कालिक है, बिल्कुल क्षणिक है वो। हाँ। आगे जाकर तो उनको इसका परिणाम भुगतना ही है, उसमें कोई रियायत नहीं मिलती है। इतनी बात पक्की, कोई रियायत नहीं। एक बुरा कर्म करो, उसको परिणाम आपको मिलना ही है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल होना ही है उसको। भगवान कोई मतलब उसमें कोई रियायत नहीं देते। हाँ, कोई भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है, सारे बुरे कर्म छोड़ देता है, पाप कर्मों का क्षय हो जाता है और भक्ति में लगता है, तब क्या करते हैं भगवान, उसका जो पूर्व जन्मों के कर्मों का अगर उसको कोई फल मिलना है, उसको थोड़ा सा क्षीण कर देते हैं। जैसे पूर्व जन्म में किसी ने कर्म ऐसा किया है कि उसकी इस जन्म में उसके टांग टूटनी है। ठीक है, एक एक्सीडेंट होना है और उसकी टांग टूट के अलग होनी है बिल्कुल। ऐसा उसने कोई पाप कर्म किया और ऐसा उसको उसके प्रारब्ध में है, समझो। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अगर ये भक्ति के मार्ग पर निकल पड़ा है तो उसको पैर में तकलीफ होगी, लेकिन उतनी नहीं। हाँ, कम होकर के, शायद एक हाथ फ्रैक्चर होकर के उसको छुटकारा मिले। तो ये क्यों हुआ? ये वो भक्ति के मार्ग का अभी अनुशीलन कर रहा है, इसलिए। अन्यथा नहीं हो सकता। अन्यथा एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भगवान हर कर्म को देखते हैं, हमारे हृदय में ही है। हमने देखा ना, उपद्रष्टा अनुमंताच, है ना। तो वो साक्षी भी है और अप्रूवर भी है हमारे अंदर बैठ करके। तो वो छोड़ते नहीं है किसी को, कोई छूट नहीं सकता। तो ये नहीं सोचिए कि ये तो बुरे कर्म कर रहा है और फिर भी इतना सुखी है। सुखी हो नहीं सकता वो क्षणिक हमको दिख रहा है, छोटा सा पार्ट दिख रहा है उसके लाइफ का। लेकिन भगवान तो पूरा स्पैन देखते हैं ना, जीव का हर योनि में भी उसके साथ ही है। वो तो सब कुछ देखते हैं ना, वो अन्याय नहीं करते, है ना। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। करुणा माता जी। मतलब जी एक क्वेश्चन और था मेरे बड़े दिनों से कि जैसे बोलते हैं कि हमारे कर्मों के आवाज आ रही है माता जी? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। माता जी जैसे अब हम हैं तो मतलब हमें भी पेड़ पौधे का जन्म मिल सकता है, या पशु पक्षी इनका ही जन्म मिलता है आगे चल के, या हम भी पेड़ पौधे या घास फूस ऐसे पेड़ जन्म पौधे भी मिलेगा? पेड़ पौधों की भी योनि मिल सकती है मनुष्य को। हाँ, पेड़ पौधों अच्छा की अच्छा। भी योनि मिल सकती है। खास करके बताया जाता है, मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई कोई एक कथा भी मैं बताती हूँ इसके लिए। जो मनुष्य को अगर नग्नावस्था बहुत पसंद है, तो भगवान बोलते हैं अच्छा, तुमको मनुष्य जो योनि देकर तुम अगर पेड़ पौधे के समान बिना वस्त्र के रहना चाहते हो तो वही रहो भैया, तुम पेड़ पौधे ही बन जाओ बिना वस्त्र के, है ना। तो ये बताया जाता है कि खास करके अपने देह का प्रदर्शन करना जिनको पसंद है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम पेड़ पौधे ही बन जाओ, जीवन भर अपने शरीर का प्रदर्शन कर सकते हो, तुमको कोई कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। है ना। तो इसके लिए एक हम ये देखते हैं ना, आपने दामोदर लीला के बारे में सुना होगा, उसमें दो वृक्षों का कैसे उद्धार करते हैं भगवान, सुना है ना। जी माता जी सुना है, मैंने पढ़ा था कृष्णा है बुक ना। में। हाँ। तो जी वो कौन थे?
वो तो कुबेर के पुत्र थे ना, नल कुबेर और मणिग्रीव। और हुआ क्या था कि वे अत्यंत अपने संपत्ति के मध्य में होकर के वे एक जगह पर स्नान कर रहे थे, नग्नावस्था में थे, स्त्रियों के साथ थे, और वहां से नारद मुनि पास हुए। और वो स्त्रियों ने तो अपना शरीर ढक लिया, लेकिन ये दोनों अपने मतलब मद में, जो अहंकार में डूबे हुए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तब नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम वृक्ष बन जाओ, है ना, कि तुमको इतनी लज्जा नहीं है कि शरीर को ढांको, तो तुम वृक्ष बन जाओ। फिर उन्होंने उस शाप मांगा था, तब उन्होंने बोला था कि ठीक है, तुम नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनोगे और तुम्हारा उद्धार स्वयं श्री कृष्ण के हाथों होगा। तो ये एक इसलिए बताया मैंने कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य के बाद हमें पेड़ पौधे नहीं बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। हमारी इच्छा अगर इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते तो भगवान देखते हैं हमारी इच्छा को। ठीक है ना। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। जी, हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण। जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। जी सुशील माता प्रभु। जी, कृष्ण सबके साथ रहता है ना, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कि मतलब ये हाँ, दुख मेरे साथ ये कैसे सब होता लोगों के मन में प्रश्न रहता कि मुझे ही है। भगवान क्यों माता जी, ऐसे करते एक हैं। छोटी सी कहानी है। जी एक बताइए। छोटी सी कहानी है, दो दोस्त रहते हैं। जी। और एक कहता है कि चलो यार, हम लोग अच्छे से कमाई वमाई करते हैं, बढ़िया से अच्छे से राजसी ठाट बाट से रहेंगे। और दूसरा भक्ति की तरफ चला जाता है। तो जो भक्ति की तरफ जाता है उसके दुख बहुत मिलते हैं। और आखिरी में ऐसा समय आता है कि जब भक्त गंगा नहाने जा रहा होता है, तो वहां पे उसकी पैर में चोट लग जाती है, कांच का टुकड़ा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। और उसी समय उसका दोस्त आता है जो राजसी ठाट बाट में था, उसको बढ़िया सोने का घड़ा मिल जाता है वहां पे। हम्म। तो लोग, फिर वो हंसता है कि देखो, तुमको भक्ति करके क्या मिला, तुम इतनी भक्ति कर रहे हो और तुमको देखो तुम्हारा पैर टूट गया, और मुझे देखो सोने का घड़ा मिल गया है गंगा जी के किनारे। तो फिर उसमें बताया गया, जब उन्होंने वहां पे गुरु जी आए तो उन्होंने बताया कि इसका जितना भी इसने पिछले जन्म में कमाया था, इसका अकाउंट आज आखिरी, ये आखिरी इसकी लाभ है, खत्म हो गया। और ये तुम्हें आज मृत्युदंड मिलना था, जो तुम्हें हल्के से पैर में चोट लग के रह गई। हम्म। तो दोनों का प्रारब्ध खत्म। अब इसके आगे वाली जो कहानी शुरू होगी, वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो माता जी, हम्म। हमें लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये हम्म। हमारे पुराने जन्मों के प्रारब्ध हमारे साथ में। तो सही उसका बात। अकाउंट बैलेंस है, वो शराब मदिरा स्त्री सहवास कर रहा है, खूब पैसे उड़ा रहा है। हम्म। तो जब अकाउंट खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये होता है माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु। माता जी। इस डिस्कशन के उसमें रेफरेंस में मैं पूछ रही हूँ कि मान लीजिए कोई किसी के साथ बुरा करता है, सामने सामने दिख रहा है कि बुरा कर रहा है, ठीक है, पर कुछ टाइम बाद जिसके साथ बुरा हो रहा है वो इंसान उसको माफ कर देता है कि हम्म। ठीक है, इन्होंने जो किया सो किया, अब मैं भक्ति मार्ग पे हूँ, और अब मैं इनके लिए कोई ग्लानि नहीं है मेरे मन में, और मैंने इन्हें माफ कर दिया। तो क्या उस इंसान के कर्म, जो दूसरा जिसने बुरा किया, उसको सजा फिर भी मिलेगी या कर्म कट जाएंगे उसके? नहीं नहीं, उसको सजा मिलेगी, जिसने बुरा कर्म किया है उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन इसका, जिसने माफ किया है, उसके कर्म मतलब बढ़ेंगे नहीं, उसके पाप कर्म। क्योंकि अगर उसके मन में भी आया कि अरे इसने मेरे को ऐसा किया, इसका तो बुरा होना चाहिए, इस प्रकार से मन में भी आया ना, तभी वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर इसने साफ मन से माफ कर दिया, तो फिर इसका इसका तो फायदा होगा, पुण्य कर्म हो गया, उसने माफ कर दिया किसी को, उसको तो अपने पाप कर्म की सजा मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई रियायत नहीं मिलती। जी माता जी, बस मैं यही शेयर करना चाहती कि पहले जैसे मैं भक्ति में जब नहीं थी, हम्म। तो मेरे खुद के मन में कोई कुछ भी करता था तो मेरे मन में भी ये आता था कि अब इसे सजा मिलेगी, अब इसे ये होगा वो होगा, गलत सोचती थी। बट अभी 2-2.5 साल से भक्ति में धीरे धीरे जैसे प्रगति हो रही, तो अब मन में ये आता है कि अरे क्यों टाइम वेस्ट करना किसी को गलत सोच के उसका, इससे अच्छा है इसको माफ करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं माता जी, बहुत ही सही कर रहे हैं आप। धन्यवाद माता जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुदीप्ता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी, मैं रोज ना सुबह नहा के फिर ये 4:30 बजे मंगल आरती देख ये करती थी और माला करती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से मतलब बहुत ज्यादा बैक पेन है, तो मुझे नहाने में डर लग रहा है। मैं नहा नहीं रही हूँ। नहाती हूँ मतलब 10 बजे, 10:30 बजे नहाती हूँ। तो उससे क्या मतलब मुझे नहीं करना चाहिए ऐसे? मुझे 4:30 बजे नहाना चाहिए? नहीं, अगर आप आरती ऑनलाइन देखती है तो फिर हाँ, इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, ऑनलाइन ही देखती हूँ लेकिन हाँ। माला करती हूँ ना।
हाँ, नहीं कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं है। जब तक आपने दीक्षा नहीं ली है तो आप कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जी आप वैसे ही करिए। और भगवान कभी भी नहीं बोलते कि अपनी हेल्थ को अनदेखा करो, कि हेल्थ की तकलीफ होते हुए टॉर्चर नहीं करना है हमारी बॉडी को, वो कहीं भी जी नहीं बोलते भगवान। लेकिन हाँ, ये शुद्धिकरण मार्ग जो है हमको वो अपनाना चाहिए। जब हम एकदम से ठीक ठाक है, क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, जी तो माता जी। तब ऐसे समय में भोग जब बनाते हैं तो हमको नहा धोकर ही किचन में जाना चाहिए। जी माता जी, वो तो करते ही हैं। जी जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा जी। श्रुति माता जी। हरे कृष्णा श्रुति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा ना एक प्रश्न करुणा माता जी से ही आगे लिंक्ड है। जैसे कि जैन मुनि हैं, वो हम्म निर्वस्त्र रहते हैं, हम्म ऊपर से नीचे बिल्कुल, उनको कुछ समाज से कोई लेना देना नहीं है, हम्म मगर उनका कोई शौक नहीं है, उन्होंने अपनाया है। हम्म। निर्वस्त्र रहने का जिसको शौक होता है, शायद वो उनके पाता साथ है। यही होता होगा। हाँ, बट लेकिन जो नहीं हुई। इन्होंने तो संन्यास ले लिया, उनको मतलब अपने शरीर से आसक्ति ही नहीं रही, है ना। हाँ। उनको अच्छा। शरीर, देह से वो मतलब देहात्म बुद्धि उनकी खत्म ही हो गई है फिर। हाँ जी। तब वो तो बहुत ऊंचे स्तर पर है, वो उनकी हाँ, स्थिति मेरा अलग है। प्रश्न ये था कि जैसे हम निर्वस्त्र जन्म आता है और हम्म निर्वस्त्र ही हम इस संसार को छोड़कर जाते हैं, हम्म तो उसमें हमारे को ये दिखता है कि अब हम इस समाज में हैं तो हमें वस्त्र पहनना अनिवार्य है। हम्म। बट अगर कोई ये सोचे कि भाई हम आसक्ति रहित अगर ऐसा रहते हैं तो भी क्या पाप लगता है? हाँ, आसक्ति रहित यानी उतने लेवल पर नहीं जा सकते ना कि देह से, ये स्त्री का देह है या पुरुष का देह है, इस प्रकार की भी हाँ। जिनकी मतलब इतने आंखें उनकी निर्मल हो गई हो, तब फिर तो हाँ। वो तो कुछ भी करे उनको पाप नहीं लगेगा। कुछ भी कर ले, हम्म देहात्म बुद्धि ही खत्म हो गई तब तो अलग बात है। हम्म लेकिन हम्म वैसा होता कितने लोगों का, बहुत ही कम लोगों का नहीं होता है। हम्म, हाँ, हाँ। तो हाँ हाँ वो जी। अलग, एक एक उनको तो प्रश्न और था। जी। जो जैसे हम लोग गृहस्थ हैं और समाज में रहते हैं, हाँ वैसे तो प्रश्न मैम ने, एक और मैम ने पूछा था, लेकिन क्या जो पाप कर्म कर रहे हैं, अनभिज्ञ हैं या जानबूझ के करते हैं, और अगर वो भगवत प्राप्ति में आना चाहते हैं, तो क्या उनके कुकृत्य जो बहुत घृणित है, क्या वो भी पाप कर्म दूर हो सकते हैं इसी जन्म में, कि उसे प्रारब्ध और दूसरे जन्म में वो लेके नहीं जाना पड़े? तो क्या वो इसी जन्म में बहुत भयानक वाले गृहस्थ में रह के या नॉन गृहस्थ जो ऐसा भी है कोई करते हैं, तो क्या हम उसके पाप, अपने पाप जो भी जिसके भी हैं, क्या खत्म कर सकते हैं क्या उसको यहाँ इसी जन्म में? वो तो उनकी प्रगति पर डिपेंड करेगा माता जी, कि वो अध्यात्म में कितनी प्रगति करते जाते हैं, है ना, कितने हम्म शरण जाते हैं भगवान को। वो उस हम्म पर डिपेंड करेगा कि उनके पाप कर्म। हाँ, ये हो जाएगा कि उनको जो प्रारब्ध है, कि वो थोड़ा क्षीण होते जाएगा, लेकिन हम्म। कितना होगा वो तो उनकी प्रगति पर है। अच्छा। कितना। माता जी, एक प्रश्न और था कि ये जैसे हम पूजा पाठ या भक्ति भाव कर रहे हैं, मेरे को इवन संडे को भी मुझे ऐसा लगता है मैं सुबह उठ के बैठ जाऊं और मैं गीता पाठ करूं आपके साथ बैठ के, जो मेरे को बहुत ही सुकून देता है। आपके साथ आपके वन टू वन बात करके बहुत अच्छा लगता है कि आप गुरु माँ हैं। तो प्रश्न भी उतने ही उठने लगते हैं मेरे अंदर। मैं पूछ रही थी कि हमें ये कैसे ज्ञान होगा कि हमारी भक्ति मतलब सम है, उच्च कोटि की है, मध्यम है? किस तरीके से अपने आप को मैं ये समझाऊं कि हाँ, मैं मतलब नॉर्मल चल रही हूँ? क्योंकि अपने अंदर गलती की भावना बहुत जल्दी आ जाती है कि अरे मैंने ऐसा बोल दिया, अरे मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मतलब ये कैसे जानूं कि मेरी भक्ति भावना, प्रभु के प्रति जो प्रेम है और आध्यात्मिक दृष्टि में मैं कहाँ तक पहुंची? माता जी, देखिए, पहले तो हम एकदम नॉर्मली जैसे रिएक्ट करते हैं ना, तो हमारे स्वभाव में धीरे धीरे बदल होने लगता है। हम रिएक्ट नहीं करते, कम से कम मुंह पर कंट्रोल आता है। फिर हम्म आगे जा करके हमारे मन पर कंट्रोल आता है, मन में भी विचार नहीं आते कुछ बुरे, है ना। हम्म तो ये हमारी मतलब जो कल्मश है मन के और इंद्रियों के, वो हम्म धीरे 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 जैसे कम होते जाते हैं, हम एक प्रकार की शांति का अनुभव करते हैं। सामने वाला कैसा भी बिहेव करे, हम अपने मन का संतुलन बिगड़ने नहीं देते, है ना, हम्म विचलित नहीं होते। तो ये कुछ कुछ वो है, स्टेप्स है जिससे हम अपने आप का थोड़ा सा आकलन कर सकते हैं। हाँ, हम्म
कि पहले तो एकदम मुंह से निकल जाता था, फिर शायद उतने कठोर शब्द नहीं निकले, फिर भी कुछ निकल जाते, फिर मन, वाचा को तो हमने कंट्रोल में कर लिया, मुंह से नहीं निकालते, लेकिन मन में बड़ा टर्मोइल चलता है कि यार यार, बहुत टर्मोइल चलता है एकदम कि अरे मेरे को ऐसा कैसा बोल दिया, हाँ ये कौन होते हैं मुझे ऐसे बोलने वाले, कब तक मैं सहन करूं, इस प्रकार का बड़ा टर्मोइल मन में रहता है ना। और फिर धीरे धीरे वो भी धीरे 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 खत्म होने लग जाता है, और तब ये लगता है कि अरे ये तमोगुण में बेचारा, तमोगुण का प्रभावित है, ठीक है कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, उसमें क्या है, ये देह के लिए बोल दिया है ना, मैं कौन सा इस देह में परमानेंट हूँ, वो कौन से उस देह में परमानेंट है, ये सब तो टेम्पररी है, बोल दिया तो बोल दिया, जाने दो। इस प्रकार के जब हम एकदम ही स्टेबल होने लगते हैं, तब सोचना कि थोड़ी सी हमारी प्रगति हो गई है। और ये माला जब से धीरे 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 होता है, स्लो प्रोसेस है लेकिन होता जरूर है, प्रोसेस स्लो है। और हम ये देखते हैं कि हाँ कुछ अच्छा हो जाता है, तब भी हमको बहुत ये नहीं लगता कि ठीक है चल भगवान की कृपा है, ये सोचते हैं। और बुरा भी होता है तो ठीक है मेरे कर्म निकल रहे हैं, ये भगवान को दोष नहीं देने का, कभी भी कोई भी क्षण ऐसा मन में ना आए कि भगवान मेरे लिए अन्याय कर ये हो रहा है, मुझ पर अन्याय हो रहा है, ये ठीक नहीं कर रहे भगवान, ऐसा मन में भी नहीं आना चाहिए, क्षण भर के लिए भी नहीं आना चाहिए। ये मेरे कर्म मुझे प्राप्त हो रहे हैं, और अच्छा है ये भगवान ने तो मुझे कम सजा दी है, मैं तो शायद इतने पाप कर्म कर चुका होऊंगा शायद पिछले जन्म में, उससे बहुत बड़ी सजा देनी थी मुझे, लेकिन भगवान ने तो मुझे छोटी सी सजा दी, धन्यवाद भगवान आपने मुझे बचाया है। तो मतलब हर लेवल पर थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग जब होने लगता है, तब समझ लीजिए थोड़ी सी आपने प्रगति की, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है माता जी। हाँ जी। बहुत लंबा रास्ता है। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी, आप हरे बहुत अच्छे से समझाती हो, आप मेरी गुरु माँ के समान, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद माता थैंक जी, यू। वाकई में थैंक धन्यवाद, यह सब प्रभुपाद जी की कृपा है, कुछ भी नहीं। हरे कृष्ण। और हरे किसी का कुछ प्रश्न है? चलिए मुझे लगता सॉरी 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 सॉरी। जी कोई बात नहीं। चलिए तो आज का सत्र यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, सभी को हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।